रुख रहता है, किस प्रकार का रवैया रहता है, कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है, इन तमाम चीजों पर 3 दिसंबर को आने वाला फैसला भी आधारित होगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये चुनौती दरअसल न सिर्फ मतदाताओं के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के बीच वोट होता है और कई इंटीरियर एरिया में। और इस बार एक नई चुनौती चुनाव आयोग की तरफ से जिसको स्वीकार किया गया वो ये कि सभी जितने मतदाता हैं, सभी मतदाताओं को कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर उन्हें बूथ मिल जाए। ये भी कोशिश मतदाताओं के लिए उनकी सुविधा के आधार पर यहाँ चुनाव आयोग ने तय किया है। और बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे सहयोगियों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी मतदान में कुछ समय है। ममता लांजेवार और युगल तिवारी हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, शुरुआत करें अगर आज के दिन की, तो अभी तैयारियां तो बीते 3 दिन से चल रही हैं। पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों पर जा रही हैं, वहां बूथ पर जा रही हैं। एक नई चुनौती इस बार चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट की, वो ये कि सभी मतदाताओं को उनके घर के पास कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर एक बूथ दिया जाए। इंटीरियर एरिया में काफी चुनौतीपूर्ण ये रहता है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, हम इस वक्त मौजूद हैं एक खास बूथ पर। यह संगवारी बूथ है और प्रदेश में लगभग 200 ऐसे संगवारी बूथ बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के जो मतदान है होंगे, और इसकी पूरी जो कमान है वो महिलाओं ने संभाल रखी है। और हम सीधा की तस्वीर यहां से दिखाएंगे कि महिला जो पीठासीन अधिकारी है, महिला तमाम कर्मचारी हैं, वो किस तरह से यहाँ पर मतदान है वो कराएंगे। खास बात यही है कि बिल्कुल सुरक्षा के साये में पूरे प्रदेश भर में निर्वाचन का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये संगवारी बूथ है और पूरी तरह से ये तैयारी कर ली गई है। इस बूथ की खासियत यह है कि पूरी जो महिलाएं हैं उसकी कमान है वो संभाली गई है। पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से कमान संभाल ली है। बताएंगे एक सबसे खास बूथ है ये। यस सर, ये है। दिस न्यूज 6 बूथ है, वेस्लिन स्कूल का बूथ है ये। और अभी हम इसके पश्चात अभी मॉक पोल स्टार्ट करने वाला है, और तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है उसके लिए। सर कितने बजे मॉक पोल पहले करेंगे आप? सर हम 6:15 बजे हम रेडी हो जाएंगे, 6:30 बजे हम मॉक पोल स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए 6:30 बजे आशीष मॉक पोल होगा और उसकी तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। अगर हम बात करें, लगभग 80,000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, और ये पूरी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ पर जो पोलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 25 महिला प्रत्याशी भी मैदान पर हैं। तो सबकी अपनी तैयारी है, सबके अपने दावे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा में अभी प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। तो बिल्कुल किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो, उसकी तैयारी की गई है। 20 विधानसभा में चुनाव होंगे, 10 हेलीकॉप्टर हैं, 70 राउंड लगाएंगे, 156 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करा करके मतदान दलों को भेजा गया है। हेली जो है एयर एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राजनांदगांव पे खास फोकस इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक समीकरण भी इसके समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं। युगल बने रहेगा हमारे साथ। सीधे सुकमा लिए चलते दर्शकों को, ममता लांजेवार भी जुड़ी हुई हैं। ममता, आज बहुत बड़ा दिन सुकमा की जनता के लिए भी, क्योंकि लगातार ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर चल रही थी। क्या कुछ इंतजाम यहां पर है और कितने बजे से वोटिंग शुरू होनी है, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए आप सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबकी नज़रें जो है वो बस्तर पर फोकस है, जो पहले चरण का मतदान हो रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बस्तर
की चाबी से जिसका दरवाजा खुलता है उसके सर पर सत्ता का ताज जो है वो शोभित होता है। इस वक्त हम सुकमा में मौजूद हैं और सुकमा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र में आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शहर के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह की जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। और 3 बजे तक के यहाँ पर मतदान होगा। और कोंटा एकमात्र जो विधानसभा सीट है, यहाँ से कवासी लकमा खड़े हैं कांग्रेस से, सोयम मुका जो है वो बीजेपी से खड़े हैं, और उसके साथ ही मनीष कुंजाम सीपीआई से खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। हम लगातार फोर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां जो महिला बटालियन के जो है वो उनके हवाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ ये मतदान केंद्र बनाया गया है। और अभी पीठासीन अधिकारी जो है वो अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। इन नोडल अफसर हमारे सामने खड़े हैं। पीठासीन अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उन्हीं से बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारी है ये बताइए। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि आपको पूरा टाइम दे देंगे। ओके, पूरा समय मिलेगा। नहीं, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से यहाँ पर लगाई गई है। और अभी अगर बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक के, हालांकि ये शहर के बीचों बीच है, वहां पर इस तरह की स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से है। अभी पीठासीन अधिकारी पहुंचे हैं, और चूंकि ये पूरा जो इलाका है वो संवेदनशील इलाके में आता है, तो यही वजह है कि खासतौर पे जो है वो एहतियात बरता जा रहा है। तो अगर हम सुकमा जिले की बात करें तो यहाँ पर करीबन जो है 254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 40 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ महिला कमांडो भी सुरक्षा में तैनात है।